गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट डे हम फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा सेकंड पार्ट था उसे पढ़ रहे थे, वो सेकंड पार्ट अब ख़त्म हो रहा है। इसका लास्ट का जो पैराग्राफ है उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। हमारे सेकंड पार्ट में लेटर था, लेटर जिम जो अपनी वाइफ कॉनी को लिखता है, जिसमें उसने बताया था कि कैसे क्रिसमस डे को उन्होंने अपनी विरोधी, अपनी अपोजिट साइड की जो सेना थी आर्मीज़ के साथ सेलिब्रेट किया था, और कैसे उसे पता चला था कि दोनों ही सेनाएं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि युद्ध हो। तो देखिए लास्ट में वो अपनी वाइफ को कहते हैं, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले आने वाले क्रिसमस के साल में, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ भी नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, और युद्ध के बाद सिर्फ हमें ये जो हमारे लिए एक बहुत ही जो है भयानक याद छोड़ जाने वाला ही समय रह जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन, जो कुछ भी आज यहाँ हुआ है, टुडे, जो कुछ भी आज यहाँ हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि कैसे दोनों ही तरफ की सेनाएं जो है वो युद्ध नहीं चाहती बल्कि शांति चाहती हैं, क्योंकि युद्ध जब भी होता है तब दोनों ही तरफ के सैनिक मारे जाते हैं, दोनों ही तरफ के सैनिकों के बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर अगले साल ज़रूर मिलेंगे, हम दोबारा फिर एक साथ होंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, ये पत्र किसने, किसको और कब लिखा था। तो हमें ये पता है कि ये पत्र जिम ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था, और कब लिखा था, क्रिसमस फ्रॉम द बैटलफील्ड, क्रिसमस पर युद्ध के मैदान से लिखा था। कब लिखा था, क्रिसमस पर जो उन्होंने दिन सेलिब्रेट किया था उस दिन रात को उन्होंने उस युद्ध के मैदान से इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, द लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कॉनी ऑन क्रिसमस फ्रॉम द बैटलफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपन। अब इसमें ये पूछा गया है कि वो लेटर क्यों लिखा गया था, वह कौन सी अद्भुत घटना थी जो घटित हुई थी, जिसे उन्होंने अपने लेटर में बताया है। तो हमने अभी अभी इस चैप्टर को पढ़ा, जिससे हमें पता चल गया है कि क्रिसमस के दिन कैसे अपोजिट साइड के सैनिक भी उनके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे, कितना अच्छा उनके बीच में जो है वो फुटबॉल का मैच हुआ था, कैसे उन्होंने अपनी रम और सॉसेस को शेयर किया था, यही सारी चीज़ें उस दिन हुई थी। तो देखिए द लेटर वॉज रिटन टू टेल कॉनी दैट बोथ द जर्मन्स एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स celebrated Christmas together at the war site. It was wonderful as the enemies become friends for a while in the battlefield. कि बताया था कि किस तरह से क्रिसमस के दिन दोनों दुश्मन भी एक साथ हो गए थे, और कैसे उन्होंने उस युद्ध भूमि में भी दोस्ती निभाते हुए क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन have when they were not soldiers। हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन क्या काम करते थे उससे पहले, जब वो सिपाही नहीं बने थे, तो उससे पहले हैंस वॉल्फ और मैकपर्सन क्या काम करते थे। तो देखिए आपको पता है कि हैंस वॉल्फ जो थे वो तो संगीत मंडली में थे, हैंस वुल्फ तो, और जिम मैकपर्सन एक स्कूल टीचर थे। तो वही आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, हैंस वॉल्फ प्लेड ए सैलो in the orchestra and Jim McPherson was a school teacher when they were not soldiers। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, had Hans Wolf ever been to Dorset, why did he say he knew। कि देखिए यहाँ पूछा गया है कि क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे, उसने क्यों कहा कि वह डॉर्सेट के बारे में जानते थे। तो यहाँ पर हैंस वुल्फ के बारे में पूछा गया है कि क्या वो कभी डॉर्सेट गए थे। तो हमें पहले ही बता दिया था कि उन्होंने तो इंग्लैंड की भूमि पर भी कदम नहीं रखा था, डॉर्सेट वगैरह के बारे में तो स्कूल में सिर्फ उन्होंने बुक्स से ही जाना था। तो हम यहाँ इसका आंसर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है,
इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसके बाद उसमें सब्जेक्ट दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में ही दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नो। नो हैंस वॉल्फ एवर बीन टू नो हैंस वॉल्फ नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। नो हैंस वॉल्फ नेवर, एवर की जगह नेवर आ जाएगा, नेवर सेट फुट ऑन डॉर्सेट। ही न्यू अबाउट इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज and reading books in English. So he said he knew it. So he said he knew it. Last question है आपका, Do you think Jim McPherson came back from the war? Do you know this? कि देखिए लास्ट में पूछा है, क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस आया होगा? तुम यह कैसे जानते हो? तो देखिए यहाँ लिखा गया है जिम मैकपर्सन युद्ध से नहीं लौटा है। ये आप अपने आप, जब वो क्वेश्चन पूछा है इसी से आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर वह लौटा होता तो ये जो लेटर था वह उसे ज़रूर मिल जाता, वो खुद ही अपने लेटर को निकाल लेता। तो देखिए, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? जिम मैकपर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर। वी नो दिस बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटर्न जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी, क्योंकि यह वह लास्ट लेटर था जो कि जनवरी 25 को मिला था। इसीलिए ये हमें पता चलता है कि अगर वो आते तो अपने लेटर को दोबारा निकालते, लेकिन ये उनका लास्ट लेटर था, इसीलिए वो हम ये कह सकते हैं कि वो युद्ध से वापस नहीं लौटे थे। इसी के साथ आपका पार्ट जो सेकंड है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आपका। आज हम जो है नेक्स्ट अब अपना पार्ट थर्ड उसे कंप्लीट करेंगे। पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, अब हम आज स्टार्ट कर देते हैं। देखो कब तक ख़त्म होता है ये चैप्टर आपके। अब आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आपके चैप्टर अब इस तरह से ही आने वाले हैं। तो देखिए जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आप आपके थर्ड पार्ट में देखिएगा, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट। अब यहाँ पर जो राइटर थे उन्होंने इस लेटर को निकाला था। आपको पता है कि वो अपनी बेंच की मरम्मत कर रहे थे, उस टेबल की, उस मेज की मरम्मत कर रहे थे, तभी उन्हें ये मिला था और तब उन्होंने इसे पढ़ लिया था। तो वो कहते हैं मैंने पत्र को पढ़ने के बाद फिर से जो है वो फोल्ड किया उसे फिर से, और उसके बाद उसे सावधानीपूर्वक रख दिया, वापस समेटकर सावधानीपूर्वक उसके लिफाफे में रख दिया। बैक इनटू द इट्स एनवलप, वापस से मैंने सावधानीपूर्वक उसे फोल्ड कर फिर से उसके एनवलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, उस पत्र के बारे में पढ़ने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, सुबह तक मैं ये जान गया था कि मुझे अब क्या करना था। सुबह तक मैं ये जान चुका था कि मुझे ये अब क्या करना था। आई ड्रो इंटू ब्रिडपोर्ट, कि देखिए सुबह अब मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट गाड़ी में गया। आई ड्रो इंटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ दूर जो ब्रिडपोर्ट जो जगह थी वहाँ तक मैं गाड़ी से गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि देखिए जब मैं वहाँ गया तो एक लड़का जो अपने डॉगी को वहाँ पर घुमा रहा था, एक लड़का जो अपने डॉगी को वहाँ पर वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपी बीचेस वॉज, कि देखिए जो वहाँ पर घुमा रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैं जब वहाँ पहुँचा ब्रिडपोर्ट तो मैंने वहाँ एक लड़के से पूछा जो कि वो उस जगह पर अपने डॉगी को घुमा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था, कॉपर बीचेस कहाँ है। तो देखिए वह बताते हैं हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, तो उसने मुझे बताया कि मकान नंबर 12, हाउस नंबर 12, मकान नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आज पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका था, उसे आग लग चुकी थी, लेकिन उसका कुछ बाहरी सा जो हिस्सा था वो अभी बचा हुआ था। बर्न आउट शेल यानी बाहरी आवरण बचा हुआ था। द रूफ गैपिंग, कि उस पर खुली हुई छत थी, खुली हुई थी, उसकी छत जो थी वो खिली हुई थी। द विंडोज बॉर्डेड अप, जो विंडोज थी उसकी खिड़कियाँ जो थी वह कुछ पट्टियों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, कि देखिए आई नॉक्ड, मैंने वहाँ गया, मैं वहाँ तक पहुँचा, मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा, मैं वहाँ गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द
वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन, मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि क्या आप में से कोई मिसिस मैकपर्सन के बारे में जानता है, मिसिस मैकपर्सन को जानता है। तो देखिए वहाँ पर मुझे जवाब मिला, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, कि देखिए वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपने पैरों में स्लीपर्स पहने हुए थे, उन्होंने बताया कि हाँ वह मिसिस मैकपर्सन को अच्छी तरीके से जानते थे। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे। ए लवली ओल्ड लेडी, वो कहते हैं कि वह एक बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज सी वॉट इंटाइटेड टू बी वॉज नॉट शी, उन्होंने मुझसे कहा कि वह एक बहुत ही प्यारी और बूढ़ी महिला है, लेकिन थोड़ी भ्रमित रहती है, क्योंकि पर उनकी उम्र हो गई थी, तो अब भ्रम करना, शक करना, ये तो उनका स्वभाव बन चुका था। तो ये ऐसी ही थी अभी। मडल हेडेड यानी कि भ्रमित बताया गया है यहाँ पर। ए 101 ईयर ओल्ड, कि देखिए मुझे उनकी उम्र के बारे में पता चला, वो 101 वर्ष की हो चुकी थी। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की हो चुकी थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि देखिए वह घर में थी जिस समय उनके घर को आग लगी थी, उस समय वह भी घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता था कि अचानक उनके घर में आग कैसे लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि कोई नहीं जानता था कि उनके घर में अचानक आग कैसे लग गई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन यह निश्चय ही शायद मोमबत्तियों के कारण से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह वृद्ध महिला जो है वो लाइट जलाने से ज़्यादा कैंडल्स जलाना पसंद करती थी। वो लाइट कम यूज़ करती थी और कैंडल्स ही जलाया करती थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हीं मोमबत्तियों के कारण ही उनके घर में आग लग गई थी। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम, वह तो समय रहते हुए ही, जो फायरमैन थे, जो आग बुझाने वाले लोग थे, उन्होंने उन्हें समय रहते ही बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, देखिए अब आगे बताया है कि उन्हें टाइम से ही बाहर निकाल दिया है, और आगे उन्होंने कहा कि अभी तो वह एक नर्सिंग होम में है। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अभी तो वह एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, वो कौन से नर्सिंग होम में है ये भी उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, कि वह बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, कि डॉर्चेस्टर मार्ग पर जो बर्लिंगटन हाउस है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर से दूसरी तरफ, शहर के दूसरे तरफ वापस से ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मुझे बताया कि शहर के दूसरे तरफ डॉर्चेस्टर जो रास्ता है, डॉर्चेस्टर मार्ग पर बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में अभी वो थी। वो अभी यहाँ नहीं बल्कि वहाँ थी। देखिए अब यहाँ तक ये जो था, ये पार्ट हमने अभी तक देखा। इसमें इस लेटर को पढ़ने के बाद जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पत्र को जिसके लिए लिखा गया है वहाँ तक उन्हें लेकर जाऊँगा। वहाँ जाके पता चलता है कि मिसिस मैकपर्सन 101 ईयर्स ओल्ड थी, और कुछ समय पहले उनके घर में आग लग गई थी, इसीलिए वो अब घर में नहीं थी, बल्कि शहर से बाहर जो बर्लिंगटन हाउस था वहाँ के नर्सिंग होम में वो थी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस फिर से आते हैं। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई डिड द अदर गो टू द ब्रिटपोर्ट, कि जो हमारे राइटर थे वो ब्रिटपोर्ट क्यों गए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसिस मैकपर्सन हुज एड्रेस वॉज रिटन देयर वन, क्योंकि वह मिस्टर मैकपर्सन का लेटर मिसिस मैकपर्सन को सौंपना चाहते थे, और उसमें उसका जो है वो एड्रेस भी लिखा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज सी, अभी अभी मैंने आपको बताया है मिसिस मैकपर्सन वॉज ए 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, और सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नेम्ड बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। ये हमने अभी अभी पढ़ लिया है। अब देखिए आगे हम इसका एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मुझे बड़ी ही आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया जब मैं वहाँ पहुँचा तो। देयर वर पेपर चेन्स
up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वहाँ बरामदे में कागज की सजावटी लड़ियाँ लगी हुई थीं और एक कोने में जगमगाता हुआ सा क्रिसमस का ट्री खड़ा हुआ था। क्रिसमस का ट्री खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शिखर पर, उसके ऊपर एक देवदूत सा लटका हुआ है। देखिए, लॉपसाइडेड एंजल जो है वो ऊपर की तरफ एक एंजल, एक देवदूत लटका हुआ था ऑन टॉप। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बताया कि मैं श्रीमती या मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उनका एक मित्र हूँ और मैं उनके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ। मैंने उन्हें यही बताया। तो देखिए, आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी लोग थे उन सभी ने अपने सर पर कागज़ का जो हैट होता है, जो टोपी होती है, वह पहन रखी थी और वह सभी जो है वो क्रिसमस के गीत को गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। कि देखिए, जो मैट्रन थी, जो वहाँ की देखरेख करने वाली जो अधीक्षिका थी, उन्होंने भी हैट पहना था और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वह मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई। She even offered me a mince pie। कि उन्होंने मुझे देखकर मुझे खाने के लिए मांस का जो पाई होता है, टुकड़ा होता है, वह मुझे खाने के लिए भी दिया। She walked me along the corridor। और वह मेरे साथ कॉरिडोर तक गई, कॉरिडोर तक मुझे लेकर गई। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। क्योंकि मिसिज मैकपर्सन उस समय उन सभी के साथ नहीं थी। She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had good rest। कि देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि श्रीमती मैकपर्सन हमारे साथ नहीं है। आज वो बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा भ्रमित लग रही हैं, कंफ्यूज लग रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह से उन्हें परेशान करने से अच्छा है कि आज के दिन उन्हें आराम ही करने दिया जाए। तो वह रेस्ट कर रही हैं। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। ये तो तुम जानते ही हो कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, और ना ही उनसे कभी कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ कि जब वो आज पहली बार किसी को उनसे खुद से मिलते हुए देखेंगी, अर्थात तुम्हें जब वो यहाँ आए हुए देखेंगी कि तुम उनसे मिलने आए हो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me। कि देखिए, वह मुझे एक छोटे से बगीचे में ले गई जहाँ चारों तरफ सूखे बांस से बनी हुई कुर्सियाँ लगी हुई थीं और कुछ गमलों में पौधे लगे हुए थे। कि देखिए, कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स। कि देखिए, यहाँ होता है सूखे बांस की कुछ विकर चेयर्स, यानी बांस की जो लकड़ी होती है उससे बनी हुई कुर्सियाँ थीं और पॉटेड प्लांट्स यानी गमले में पौधे उगे हुए थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वहाँ तक वो मुझे लेकर गई थी। तो यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इससे आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। इसके जितने भी आपके क्वेश्चंस बीच में आए हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिएगा और लर्न कीजिएगा, यही आपका होमवर्क रहेगा। और इस चैप्टर्स के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, कल संडे है, कल तक आपको इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट वाला एक बच रहा है हिस्सा, इसे हम नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप सारे अपने कंपैरिजन चेक के सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे हार्ड वर्ड्स करेंगे और कल संडे को आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट बच्चों।